Good morning, dear student. Today our exercise is 12.2. Our first sum is we have a park in the shape of quadrilateral. एक पार्क जो है वो हमारे पास क्वाड्रिलेटर की शेप में है. ठीक है, एक पार्क जो है हमारे पास किसकी शेप में, क्वाड्रिलेटर की शेप में है और उस पर सी पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का. ठीक है, ये दिया हुआ है हमें. तो ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री. ये सी है. ठीक है, ये हमारा डी है, ये हमारा बी है और ये हमारा ए है. ये साइड जो है हमें कितनी गिवन है, 9 गिवन है. ये साइड हमें कितनी गिवन है, 12. ये कितनी गिवन है, 5. ये कितनी गिवन है, 8. और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया. ठीक है, वो क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल का, ए बी डी का, और कौन सी ट्रायंगल का एरिया. ठीक है, बी सी डी ट्रायंगल का. ठीक है, तो देखो पहले हम बी सी डी ट्रायंगल का एरिया निकाल लें. ठीक है, पहले हम कौन सी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, बी सी डी ट्रायंगल का. एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, ये क्या होता है हमारा 1/2. ठीक है, ये क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस कितना होता है 12, हाइट कितनी होती है 5. 2 से 6, 12 को काटा 6 पे कितना आ गया 30 आ गया ना. एक बार हमें इरेज करके साइड में लिख लेते हैं इसको. ठीक है, साइड में लिख लेते हैं. कितना एरिया चाहिए हमें इसके लिए हमें एरिया चाहिए, आ गया हमारा 30 मीटर स्क्वायर. किसका एरिया है, ट्रायंगल बी सी डी का. अब हम ये वाली साइड भी तो हमें चाहिएगी ना, ये दोनों साइड तो है, ये वाली साइड भी चाहिए इसका एरिया निकालने के लिए. तो हाइपोटेन्यूज से मैं आपको सीधा ही बता दूँ, इसका इस ट्रायंगल से इसको निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25. 144 और 25 कितना हो गया 169 हो गया ना. कितना हो गया हमारा 169. ठीक है, तो एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 13 का स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच इज इक्वल कितना आ गया 30. मैं फिर से बता रही हूँ मैंने कैसे लिखा. इस ट्रायंगल को लेके ये साइड निकालिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 169 आ गया. 169 13 का होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई. हमारे पास एच की वैल्यू आ गई ना, ये कितनी आ गई 13 आ गई. अब देखो एस हमने हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा था, एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2. ए कितना है 13, 8 और कितना है 9 अपॉन में 2. कितना हो गया 13 और 8 21. 13 और 8 कितना हो गया 21. 21 और 9 कितना हो गया 30. ठीक है, 30 हो गया ना, तो 30/2 कट के कितना आ गया 15 आ गया. अब देखो एस की वैल्यू आ गई, हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं ना. ठीक है, एस की वैल्यू आ गई, हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ. हीरोन्स फॉर्मूला हम कौन सी वाली ट्रायंगल पे लगा रहे हैं, ए बी डी ट्रायंगल पे लगा रहे हैं. किसका एरिया निकाल रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी डी का. तो 15 माइनस ए 13, 15 माइनस बी 8, 15 माइनस सी 9. तो ये आ गया हमारा 15 का 15. 15 माइनस 13 2, 15 माइनस 8 7, 15 माइनस 9 6. 15 2 ज़ा 30. अब देखो ये तो 15 आ गया. 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 5 लिख सकती हूँ. इसको मैं 2 लिख सकती हूँ, इसको मैं 7 लिख सकती हूँ, इसको मैं 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ. अब ये देखो 3 2 बार आ रहा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा. 3 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा. ठीक है, अब देखो 2 भी कितनी टाइम आ रहा है 2 टाइम, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा. ये तो हो गया 6. तो अंदर कितना रह गया 5 रह गया और 7 रह गया. 5 7 जा कितना आ गया 35 आ गया ना. तो ये हमारा किसका एरिया आ गया, ट्रायंगल ए बी डी का. ए बी डी का कितना एरिया आ गया हमारा 6√35. अगर आपको √35 की वैल्यू निकालनी आती है तो आप निकाल सकते हो. एरिया कौन सी ट्रायंगल का आया था हमारे पास, ए बी डी ट्रायंगल का. कितना एरिया आया था 6√35 आया था ना. तो हमने ट्रेपीजियम का एरिया क्या पढ़ा था. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने पढ़ा था ना, क्या ट्रायंगल बी सी डी का एरिया ऑफ किसका, ए बी डी का. बी सी डी का एरिया कितना आया था हमारे पास 30 और इसका कितना आया था 6√35. √35 की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर देना. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और करा रही. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है आपको कि आपके पास ये किसकी शेप में, ट्रेपीजियम की शेप में है. तो ट्रेपीजियम इस तरह की शेप का होता है आपका, आपको भी पता है. ठीक है, इस तरह की शेप में है.
अब ये कह रहा है कि इसमें हमारे पास ये जो होती है ना, ये नॉन पैरेलल साइड होती है, दोनों पैरेलल साइड होती हैं। तो ये हमें 10 दे रखी है, ये हमें 10 दे रखी है और ये हमें 25 दे रखी है। ये पूरी 25 है, तो जितनी ये होगी उतनी ही होगी। हम इनको नाम दे लेते हैं। ये हमारी ए होगी, ये हमारी ई होगी, ये हमारी ई होगी, ये हमारी डी होगी, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा जी हो गया, ये हमारा एच हो गया। ठीक है, तो जितनी जी एच होगी उतनी डी एफ होगी। कितनी होगी? 10। तो ए डी की वैल्यू कितनी होगी? ये पूरी हमारी कितनी है? 25 है ना। पूरी हमारी कितनी है? ये 25 है। तो 25 में से 10 गया, कितनी बच गई? 15। तो ये हमारी कितनी आ गई? 15 आ गई। ठीक है, अब देखो ये भी हमें दे रखी है, ये हमें 14 दे रखी है, ये 13। जब ये 13 तो ये भी 13 आएगी। ठीक है, ये 13 तो ये भी 13 आएगी। अब हमारे पास इसकी तीनों साइड गिवन है। ठीक है, हमारा जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है वो कितना होता है? हमारे पास जो ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 पैरेलल साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, इसके अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल से एस निकाल लेते हैं। एस कितना आएगा हमारा? एस कितना आएगा हमारा? a + b + c अपॉन में 2। 14 + 13 27, 27 और 42 15 कितना होता है हमारा? 42। 27 और 15 42, तो 42/2 ये कितना आ गया? 21। ये मैंने फिर से बता रही हूँ, ये वाली ट्रायंगल ली है हमारी AHD। ठीक है, ट्रायंगल कौन सी ली है मैंने? AHD। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया। ये A B C तीनों को ऐड करके इसको डिवाइड कर दिया। अब हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं हम। हीरोन्स फार्मूला भी आपको पता है ये कौन सा होता है? हीरोन्स फार्मूला में आपका होता है S S - A S - B S - C और आगे होता है S। S आपका आया था 21, S - A 21 में से 14 माइनस गए, कितना रह गया? 7। 21 में से 15 गए 6। 21 में से आपका कितना आ गया? 13। तो 13 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 21 में से 13 जाता है तो 8। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? ये था 21 को मैं 7 × 3 लिख सकती हूँ, 7 तो था ही। 6 को मैं 3 × 2 लिख सकती हूँ और 8 को मैं 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकती हूँ। तो 2 और ये 2, तो 2 × 2 और इन दोनों 7 को एक बार, रूट से बाहर एक ही बार आता है, और इन दोनों 3 को एक बार। तो 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, 28 को 3 से किया तो हमारा कितना आ गया? 84। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना आ गया? 84। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हमने अभी तक क्या निकाला है? एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल का? AHD का कितना निकाला है? 84। अब देखो हमारे पास एरिया तो आ गया, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए। मतलब ये इसको मैं x मान लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या मान लेती हूँ? x मान लेती हूँ। तो एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल का? AHD किसके इक्वल आएगा? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर के। हमारे पास एरिया तो 84 है, 1/2 बेस कितना है? 15 है। परपेंडिकुलर मैंने निकाल लिया, क्या निकाल लिया? x निकाल लिया। x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ ना, इसको इधर ले जाऊँ। x इक्वल कितना हो जाएगा? 84 × 2 अपॉन में 15। ठीक है, 2 4 = 8, 2 8 = 16। ठीक है, 2 4 = 8, 2 4 = 8 = 16, 168 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि देखो हमने ये ट्रायंगल का एरिया निकाला था, इस एरिया को किसके इक्वल रख दिया? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर के, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए थी। यहाँ से मैंने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपकी x की वैल्यू फाइंड कर ली। और पहले से मैंने इसका एरिया 84 कैसे निकाला था? हीरोन्स फार्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया था ना। अब हमने क्या पढ़ा था? ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई में क्या पढ़ा था? पैरेलल साइड। ठीक है, और मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो पैरेलल साइड 1/2 तो ये आ गया। अब पैरेलल साइड कितनी है? 10 और कितनी थी? 25 थी ना। 10 और 25 कितनी होगी? 35 होगी।
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने यहाँ से निकाली थी 168, ठीक है, डिवाइड में 15। इसको आप सोल्व कर लेना, ये आपकी वैल्यू आएगी। इसी तरह से आपने बाकी के क्वेश्चन करने हैं।